संजय, आप देख रहे हैं ट्राई एग्जाम स्टडी। हम आपके लिए ईयरली करंट अफेयर 2022 टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके 5 पार्ट बन चुके हैं, ये इसका 6 पार्ट है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो ये लेटेस्ट करंट अफेयर है मंथ जून 2022 की, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय की देर न करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में कौन न्यायमूर्ति दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑप्शन ए के.जी. बालाकृष्णन, ऑप्शन ए एम फतिमा बीबी, ऑप्शन सी सतीश चंद्र शर्मा, ऑप्शन डी फतेहदीप सिंह। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि सतीश चंद्र शर्मा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि नई दिल्ली जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सतीश चंद्र शर्मा। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं सतीश चंद्र शर्मा के बारे में। 28 जून 2022, ये लेटेस्ट ही करंट अफेयर है। हाल ही में न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि जस्टिस शर्मा के पदभार संभालने से पहले दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपिन सांघी पदभार संभाल रहे थे। अब वो इस प्रकार अब सांघी को उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं जस्टिस विपिन सांघी इसका पदभार संभाल रहे थे। अब ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन ए आसिफ खान, ऑप्शन बी रविंद्र गौतम, ऑप्शन सी लोकेश जैन, ऑप्शन डी नितिन गुप्ता। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नितिन गुप्ता। तो कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में इनकम टैक्स कैडर के 1986 बैच के IRS अधिकारी नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT की सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले मई 2022 से मौजूदा चेयरपर्सन संगीता सिंह CBDT का चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थी। तो ये जो संगीता सिंह थी CBDT चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थी। ध्यान रहे कि CBDT के बोर्ड सदस्यों के चेयरपर्सन के अलावा 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो इसके अलावा अतिरिक्त कितने चेयरपर्सन होते हैं? तो इनके अलावा 4 अन्य सदस्य भी होते हैं इसमें। ये CBDT, इसकी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है CBDT की, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये होता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इनके नए चेयरमैन बने नितिन गुप्ता। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ऑप्शन ए UAE यानी कि UAE, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी बहरीन। तो ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, UAE। हाल ही में इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान संयुक्त अरब अमीरात UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति बने। जैसा कि हमने आपको पहले भी अवगत कराया है, देश के राष्ट्रपति एवं अबू धाबी के शासक 73 वर्षीय शेख खलीफा बिन जायद अल नहान का निधन हो जाने के बाद ये पद रिक्त हो गया था। ध्यान रहे कि यहाँ 61 वर्षीय शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान देश के अब तक के तीसरे राष्ट्रपति बने। ये अब तक देश के तीसरे राष्ट्रपति, इससे पहले ये 2 बार राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं, ये तीसरी बार चुने गए हैं। तो ये कहाँ के हैं? UAE। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में माणिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? माणिक शाह जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं?
ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी गुजरात। तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट। माणिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये त्रिपुरा के देख सकते हैं आप। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में त्रिपुरा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे माणिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन हैं इस समय? तो माणिक शाह। आपको बता दें इससे पहले बिप्लब देव, यानी इससे पहले बिप्लब देव थे। यहाँ से अचानक ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मतलब बिप्लब देव ने अपने पद से, यानी चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद में माणिक शाह को मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। तो ध्यान रहे कि बिप्लब देव वर्ष 2018 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने थे और अगले साल यानी वर्ष 2023 में त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। 2023 में जो है इसके विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इन सब के बीच माणिक शाह यहाँ पूर्वोत्तर राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। जो पूर्वोत्तर राज्य है, ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री? 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से खेलों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हर परीक्षाओं में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। और वैसे तो टॉप 10 क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, तो ये क्वेश्चन आप नोट जरूर कर लीजिए। हाल ही में किस देश के बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी भारत। तो इसमें जो है अपने देश ने ही बैडमिंटन टीम ने मतलब थॉमस कप 2022 का खिताब जीता। तो ऑप्शन डी, यानी कि अपने भारत ने ही थॉमस कप जीता है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में थाईलैंड के बैंकॉक में हुए थॉमस कप 2022 के फाइनल मुकाबले में भारतीय बैडमिंटन टीम ने इंडोनेशिया की टीम को 30 से हराकर 73 साल बाद पहली बार इस कप को अपने नाम किया है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ इस चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन ने पहले और सात्विक चिराग की जोड़ी ने दूसरे मैच में भारत को जीत दिलाई। इसके बाद किदांबी श्रीकांत ने तीसरा मैच जीतकर भारतीय टीम को पहली बार थॉमस कप चैंपियनशिप बनाया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 73 साल बाद ये उपलब्धि है जो अपना भारत थॉमस कप 2022 जीता है। यानी कि इससे पहले 73 साल पहले जीता था। तो आप नोट कर लीजिए, यानी कि बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता, तो ये अपने भारत ने ही जीता। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये 73 साल बाद पहली उपलब्धि है जो भारत इस थॉमस कप 2022 को जीत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए राधिका झा, ऑप्शन बी शुभांगी मल्होत्रा, ऑप्शन सी निधि छिप्पर, ऑप्शन डी अरुणा चक्रधर। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें निधि छिप्पर हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, निधि छिब्बर। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए वरिष्ठ नौकरशाह निधि छिब्बर IAS निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पाठकों को बता दें कि निधि यहाँ इस पद पर विनीत जोशी का स्थान लेंगे। इससे पहले पूछ लिया जाता है कि इससे पहले CBSE के अध्यक्ष कौन थे? तो विनीत जोशी। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ कैडर की 1994 बैच की IAS अधिकारी छिब्बर भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। यहाँ से ये अतिरिक्त वो है इनके, ये IAS अधिकारी छिब्बर भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं? यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मार्टिन जोसेफ, ऑप्शन बी पीटर हैंसबर्ग, ऑप्शन सी कैम्पबेल विल्सन, ऑप्शन डी एडम चॉल्स। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ से आप देख सकते हैं ये है कैम्पबेल विल्सन, नए एयर इंडिया के नए सीईओ प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। यानी कि सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रबंध निदेशक मतलब एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं कैम्पबेल विल्सन के बारे में। टाटा सन्स ने कैम्पबेल विल्सन को एयर इंडिया का सीईओ और प्रबंध निदेशक यानी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले फरवरी 2022 में टाटा सन्स ने तुर्की की एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर आयसी को एयर इंडिया का सीईओ एवं प्रबंध नियुक्त करने की घोषणा की थी। लेकिन हालांकि भारत से जुड़े अपने विचारों को लेकर विवादों के बीच आईसी ने इस पेशकश को ठुकरा दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाएगा आपसे, ये आने की पूरी संभावनाएं होती है। एयर इंडिया के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैम्पबेल विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कौन फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? ऑप्शन ए अनुष्का शर्मा, ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी आलिया भट्ट और ऑप्शन डी कंगना रानौत। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दीपिका पादुकोण। तो इसके लिए इसमें जो आंसर है यानी कि ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण फिल्म इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड अभिनेत्रियों में से एक हैं और फिल्मों के अलावा दीपिका हर दिन सफलता का नया परचम लहरा रही हैं। यहाँ दीपिका ने अपने डिफाइन पैक के लिए लुइस वुइटन के नए कलेक्शन का हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। तो ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। तो ये हमारे श्रीलंका देश, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, श्रीलंका। आप देख सकते हैं रानिल विक्रमसिंघे भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि अपने पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं से संबंधित है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहे भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रानिल विक्रमसिंघे जो हैं किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो श्रीलंका की प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। तो आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि रानिल विक्रमसिंघे यहाँ अब तक 5वीं बार श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये रानिल विक्रमसिंघे 5वीं बार श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। विक्रमसिंघे को पहली बार 1993 में श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनाया गया था। ध्यान रहे कि श्रीलंका ने वर्ष 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो ये 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से फिलहाल श्रीलंका सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। तो आप देख सकते हैं रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ये 5वीं बार बन चुके हैं। 1993 से पहली बार ये चुने गए थे। तो आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 10, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन
पूरा पूरा, यानी कि आपके लिए टॉप 10 इसीलिए क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो स्किप ना कीजिएगा बिल्कुल भी, क्वेश्चन को ध्यान से और अच्छी तरह से नोट भी कर लीजिए और याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ऑप्शन ए अविचल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी कल्पेश निगम, ऑप्शन डी जीशान मोहम्मद। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि राजीव कुमार को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1984 बैच के आईएएस अफसर राजीव कुमार को नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। पाठकों को बता दें कि राजीव कुमार यहाँ इस पद पर मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, यानी कि इससे पहले ये सुशील चंद्रा का स्थान लेंगे। इससे पहले राजीव कुमार को 1 सितंबर 2020 को चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्ति मिली थी। इससे पहले 1 सितंबर 2020 को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति मिली थी। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हैं, राजीव कुमार इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? राजीव कुमार। तो आपके आज के लिए इतना ही काफ़ी, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके लिए हमारी वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा। तो और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस।